पैसे लिए क्या? रेगर चौपाल के सामने जन्माष्टमी केंद्र बना दिया, पैसे लिए क्या? ये पार्क के लड़ाई लड़ी, जेलों में गया मेरा भाई, पैसे लिए क्या? लियाकत भाई गलत है प्रधान जी। आज हमारे बीच में अभी लियाकत साहब ने याद दिलाया प्रधान साहब के माध्यम से कि हमारी डिस्पेंसरी चली गई यहाँ से। किसी विधायक, पार्षद, सांसद ने कोशिश करी हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करी? कितनी गलत बात नहीं है ये? अच्छी बात है। ये तुम्हारी कमजोरी है, यहाँ के नेताओं की कमजोरी है। और जिस दिन तुम सब एक हो जाओगे तो डिस्पेंसरी नहीं, यहाँ हॉस्पिटल भी बनने का काम होगा। और तुम अगर साथ दोगे और चैन बना लोगे और सरकार के खिलाफ लड़ोगे तो एक दिन 15 साल पुरानी जो जमीन पास हो रखी है हॉस्पिटल की, या हॉस्पिटल बनवा के दिखा देंगे। और भीम बटालियन के लोग भाईचारे को बनाने के लिए, संविधान से नेता बनाने के लिए, और तुम नेता बनो। जो नेता बनेगा, जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज छतर सिंह रछोया यहाँ कार्यक्रम कर रहा है, सरकार की जमीन का नाम। जो आपको वो बुलंद ताकत देते हैं, आपकी आवाज को वो बुलंद रूप देते हैं, जिससे आपकी आवाज दूर दूर तक नेताओं तक पहुंचती है। अगर आप अपने अधिकारों का सही से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। भीम जय भीम, जय भीम, जय भीम। भीम बटालियन जिंदाबाद, भीम बटालियन जिंदाबाद, भीम बटालियन जिंदाबाद, भीम बटालियन जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ऐसे सभी लोग अनुशासन बनाए रखें और बाबा साहब को श्रद्धांजलि दें। और सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग जाकर हिंदू मुसलमान की बात करके उकसाने का काम करते हैं, लेकिन उस समाज के बेटे का कैसे सबको समझने की बजाय सिर्फ लड़ाने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। ओवैसी बोलता है मुसलमान एक हो जाओ। तो भाई मैं पूछ रहा हूँ किसके लिए एक कर रहे हो भाई? ये एकता किसके लिए? क्योंकि उसकी भाषा में समझ में आता है कि युद्ध चाहते हैं। जो व्यक्ति जाति धर्म की बात करता है, जो धर्म के खिलाफ बोलता है, कोई ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहा है, कोई ठाकुर के खिलाफ बोल रहा है, कोई जाकर समाज, भारत बढ़ाई, हैरवा दलित के खिलाफ बोल रहा है, वो समाज को भला नहीं करना चाहते, वो लोगों को उकसाकर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, समाज को बांटने की काम करते हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ। भारत माता की जय। भीमराव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भीमराव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और देर में आपकी माइक देंगे, स्थान पे रहे, किसी भी कॉलोनी में रहे। और ये भीम बटालियन की जो स्थापना की गई है, ये भीम बटालियन की स्थापना इसलिए की गई है, सबसे पहले हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा पैदा करें, आपस में छोटी छोटी टीम बनाए, बड़ी टीम बनाए, और बाबा साहब के संविधान में सबको समानता का अधिकार मिले। उस अधिकार को जमीन पे दिलाना है सरकार से। और ये जो सरकार के लोग हैं जो जाति धर्म की बात करते हैं, बार बार मैं बोलना नहीं चाहता, ये भीम बटालियन सिर्फ इसलिए बनाई है कि बाबा साहब के संविधान के तहत अपने अपने क्षेत्र में लोग नेता बने, हमारी माता बहनें सरकार में भागीदारी बने। और वो भागीदारी कब बनेंगे? वो तब बनेंगे जब अपने क्षेत्र के सांसद से पूछेंगे कि तूने हमारे क्षेत्र में जीतने के बाद क्या काम किया। अपने विधायक गजेंद्र दराल है मेरे यहाँ का, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि 1.25 साल हो गई, तुमने क्या काम किया। निगम पार्षद हेमलता है, उसको 3.25 साल हो गई, उससे पूछेंगे तूने क्या काम किया और तूने क्या काम करना है, क्या योजना है, बताओ। वो नेता बनेंगे जो सरकार से लड़ेगा। अगर आज शहीद भगत सिंह की हम बात करते हैं, अगर आज हम चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों की सरकारों से लड़ाई लड़ी थी। आज इसलिए पूजा हो रही है कि वो बेईमानों से लड़ते थे। आपकी भी पूजा होगी। आज बाबा साहब की पूजा इसलिए हो रही है कि बाबा साहब ने सबको हक और हकीक की लड़ाई की तैयारी करी,
संविधान बनाने का काम किया और भाईचारा और देश के गरीब आदमी को वोट का अधिकार दिया। अगर आज तुम्हारा वोट है तो आपके पास प्रधानमंत्री भी वोट मांगने की बात करता है, एमएलए भी करता है, पार्षद भी करता है, भीख मांगता है। लेकिन जब इनकी जो राजनीति चल रही है, मेरी गरीब समाज के लोगों, बाबा साहब ने तो आपको वोट का अधिकार दिया और भारतीय जनता पार्टी आपके वोट के अधिकार को कांटा लगाना चाहती है। मैं नाम लेके बोलना चाहता हूं, मैं डरता नहीं। वो एक बहाना है कि 2002 की बात करो, वो सबूत लेके आओ। जब तुम्हारा वोट नहीं रहेगा तो तुम्हारे से वोट मांगने आएगा कौन? कौन आएगा तुमसे वोट मांगने? तो अपने अपने परिवारों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को भीम बटालियन से जोड़ना ही नहीं है, उनका वोट भी बनवाना है और वो जो वोटर होगा वही राजा बनेगा। आपको पेटी से जो बन के जाएगा वोट की संख्या से, वो राजा बनेगा। रानी के पेट से पैदा हुआ राजा नहीं बनेगा। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया था। हमारे बीच में शीला जी साइनी साहिबा भी आई हुई है, जो योगीराजपुरम में रहती है। इन्होंने भी भूमि रचना के चुनाव में बड़ी हमारी मदद करी। और बाबा फकीरा जी, इनका नाम तो फकीरा है लेकिन काम राजा महाराजाओं की तरह। राजस्थान के अंदर लोगों को जोड़ना, यूपी के अंदर जोड़ना, सबको जोड़ने का काम करते। तारीफ है एक बार फकीरा भाई के लिए। और ये जो आज देख रहे हो, ये पार्क बन गया। क्या आप लोग कभी सोचते थे कि ये पार्क ऐसा बन सकता था? क्या तुम्हारे मन में आती थी? बताओ, सच्ची बात बताओ, बताओ भाई, बोलो, आती थी क्या? या गाय बेचने का काम करते थे लोग? कितनी बदबू आती थी। और जब यहाँ ये बारिश आ रही है, सब लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, अपना एक एक पेड़ लाके लगाना और उस पेड़ की सम्मान करना, उसकी देख रेख करना। अगली जब बारिश का मौसम आएगा तो देखना फूल कैसे तुम्हें फूल खिलेंगे और कैसे हमारा वातावरण सुंदर बनेगा। ये नेता लोग तो अवैध कॉलोनियां बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो प्रदूषण को खत्म करने का काम करोगे तो हमें सांस अच्छा मिलेगा। मेरी बात गलत है क्या? बात गलत है। और जिस दिन तुम लोग सबको तैयार कर लोगे, अगर एक दिन, आज मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। अमेरिका और ईरान का झगड़ा उकसाने का काम किया। ईरान का झगड़ा और अमेरिका का झगड़ा हुआ। जैसे मैं साइकिल पे चलने वाला आदमी मोटरसाइकिल कार में चलता हूं तो बड़े लोगों को जलन होती है कि नहीं होती? ऐसे अमेरिका को भी जलन होती है जब ईरान के लोग पेट्रोल बेच के और अपने हवाई जहाज बनाते हैं, अपने हेलीकॉप्टर बनाते हैं। वो जलेसी है। लोगों को, कमजोर को, ताकतवर आदमी कमजोर करना चाहता है। अरे मैं अपने पैसे से कोई अपना बम बना रहा हूं, तेरे कब मारूंगा? तब तू जब मुझे उंगल करेगा तभी तो मारूंगा। तो मैं तो ईरान के साथ हूं और ईरान की मदद करना चाहता हूं और उसी से मदद लेना चाहता हूं और उससे सीखना चाहता हूं कि टक्कर लेने के लिए उन अंग्रेजों को बिठा दिया घर में और कितनी फोर्स तैयारी कर रही थी। लेकिन जब ईरान के लोग चैन बना के खड़े हो गए, अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हारे पुलों को तोड़ देंगे, अंग्रेजों ने कहा तुम्हारे कॉलेज तोड़ देंगे, अंग्रेजों ने कहा ट्रंप ने कि तुम्हारे जो कुएं हैं उनमें आग लगा देंगे। तो वहां की माता बहनें, गरीब बहनें, हमारी बेटियां चैन बना के खड़ी हो गई कि हम बिना हथियार के लड़ेंगे। तेरे में हिम्मत है तो आके हमारे को हाथ लगा के दिखा दे। और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा उन माता बहनों और भाइयों के सामने। ये बात गलत है कि झूठ बात है? ये बात गलत है कि झूठ है? और जिस दिन हमारी नाम लेके लोग पूरी विधानसभा में जब चैन बना के खड़े हो जाएंगे तो 15 साल पुरानी जो जमीन अलॉट है हॉस्पिटल की, या हॉस्पिटल बनने के लिए तैयार हो जाएगा। ये बात झूठी नहीं है। बात गलत है क्या? तो तुम अपने साथ अपनी अपनी जाति धर्म के लोगों को भीम बटालियन के साथ जोड़ो, अपने दोस्तों को जोड़ो, राजस्थान में जोड़ो, यूपी में जोड़ो, बिहार में जोड़ो, जापान में जोड़ो, ईरान, इराक, कहीं पर भी लोग हो, जोड़ो। मैं ये बात कहता हूं, लेकिन वो भाईचारे के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं, एकता बनाने के लिए, विकास के लिए, नेता बनाने के लिए। हमारे कभी मैं भी स्कूलों में पढ़ता था और कहते थे तुम नेता बनोगे, टीचर बोलते थे। तो ये जो बच्चे खेल रहे हैं, हम सब नेता बन सकते हैं, बच्चे भी नेता बन सकते हैं। भाई साहब के ऊपर भाग के क्योंकि शोर हो रहा है। भीम बटालियन को दान देना चाहता है, वो QR कोड से जो भी दान दे। एक बार बताओ, मैं 25-30 साल से पैसे खर्च कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? क्या रेगर चौपाल को 100, 200, 500 रुपए दे के बन सकती है क्या? सावधा में बनवा दी, किससे पैसे लिए क्या?
नाहनगर बनवा दिया, पैसे लिए क्या? कितने बड़े बड़े पुल बनवा दिए, फुटओवर भी पैसे लिए क्या? रेगर चौपाल के सामने जन्माष्टमी केंद्र बना दिया, पैसे लिए क्या? ये पार्क के लड़ाई लड़ी, जेलों में गया मेरा भाई, पैसे लिए क्या? लियाकत भाई गलत है प्रधान जी। आज हमारे बीच में अभी लियाकत साहब ने याद दिलाया प्रधान साहब के माध्यम से कि हमारी डिस्पेंसरी चली गई यहाँ से। किसी विधायक, पार्षद, सांसद ने कोशिश करी हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करी? कितनी गलत बात नहीं है ये? अच्छी बात है। ये तुम्हारी कमजोरी है, यहाँ के नेताओं की कमजोरी है। और जिस दिन तुम सब एक हो जाओगे तो डिस्पेंसरी नहीं, यहाँ हॉस्पिटल भी बनने का काम होएगा। तुम बस लोगों को जोड़ने का काम कर लो, थोड़ा बहुत दान देने दिलाने का काम कर लो, नगद दे, नगद कोई QR कोड से देना चाहे। और मैं हरियाणा से भी लोग आए हुए हैं, यार राजस्थान के लोग को बनाओ, यूपी के लोग को बनाओ, बिहार के लोग को बनाओ। और ये योगी राजपुरम से हमारी बहन आई है, शीला बहन जी, ये तो गोरखपुर से है। बोलना योगी बहन जी, शीला जी, सानी जी, ये रहो, हमारी शीला सानी जी है, योगी राजपुरम रहती है गोरखपुर को। बताओ आप कौन कौन से राज्य के मेंबर बनाओगे? गोरखपुर से, और आसपास के भी तो बनाओगे? हाँ आसपास के भी बनाऊंगी। ताली भैया जी के यूनुस जी को मैं बुलवा दूं, क्योंकि मैं आपको देख के जोश में आ जाता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जिता रखा। ताली भैया यूनुस खान साहब। बताओ जी, हाथ उठा के, गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं? और एक चीज और बताऊं, बंसल जी ने कल जो भोजन में भी है ना, मेरा और इन दोनों की मदद से वो काम हो रहा है, इसके लिए भी ताली बजा दो। ये तो कह रहा था भाई जो कब हलवाई लगवा दूं, मैंने कहा ना जी हमारी आदत खराब हो जाएगी। भाई मजाक भी करता रहता हूँ बंसल साहब, राकेश बघेल साहब, आप बैठिए, आप बोलेंगे कुछ? हम नहीं, QR कोड भी भेज देंगे, आप उसमें भी डाल सकते हो, उसका नाम भी डाल सकते हो। और अभी क्योंकि तुम्हें हमने तो बताया नहीं था आज गुड़िया आएगी, इसलिए आप लोग इस तैयारी से नहीं आए होंगे, मुझे पता है। तो इसलिए 659 नंबर मकान नंबर है, कन्यादान भी करके आना। और जो लोग खुद कर सकता है या मेरे माध्यम से डायरेक्ट, तो उसका स्वागत है। शीला जी, क्योंकि मैंने बताया नहीं, तैयारी से नहीं आए लोग, इनको बंसल जी 551 रुपये, 501 रुपये। संजय बंदरवाल जी हमारी टीम के नेता हैं, हमारी राष्ट्रीय महामंत्री, और आज तक जो बात पहुंचाती है वो देखो, उसकी फिल्म डाल देना और QR कोड डाल देना अपनी रील डालने से पहले। और हरपाल जी, आप हमारा गोत्र नहीं डालते, सिर्फ चतर सिंह लिखते हो, चतर सिंह रछोया लिखना चाहिए। मैं भी तो धर्म का पापा काका हूँ, उसका ताऊ हूँ भाई, हम भी तो कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी है। आज हम इस लड़की कर रहे हैं, कल ये लड़की हमारे लिए भी काम करेगी। मेरी बात गलत तो नहीं है? आज आप लोग कर रहे हो, कल कोई हमें भी, जैसे लोग कहते हैं ना भाई, साथ संगत में जाने से मान बढ़ता है। शीला बहन जी भी देखो, मेहनत की कमाई से 251 रुपये। ताली बजाओ शीला बहन जी, हमारी बहन जी ने भी मदद की है। और ये जरूरी है कि अभी करनी है, जब तक कन्यादान नहीं हो जाता। 5 तारीख को 10-11 बजे तक, तब तक आप कर सकते हो, जाके करो, भेज के करो, पेटीएम करो, ATM करो, नगद करो, चेक दो, दे सकते हो। और यहीं पे नहीं, पूरे देश के किसी बेटी का कन्यादान करने से रास्ते चलते हुए भी दे सकते हैं। और अब हमारी राखी बहन जी आ गई, हमारी महासचिव जी। कहाँ है राखी बहन? महासचिव से बोला कि हमें जवाब दे दो, हमें पाकिस्तान मंदिर कम है हमारे हिंदुओं के लिए, हम वहाँ भेजना चाहते हैं। तो हमारे ये पाखंडियों की सरकार ने हमें टिकटें नहीं करा के दी। हमने ईरान वालों से मदद मांगी और उन्होंने पता नहीं कौन सा हवाई जहाज भेजा, यहाँ से सारी मूर्तियां पाकिस्तान चली गई। और यहाँ पे अब ये पार्क बन गया। इस पार्क का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्क की हमने प्रस्तावना की है, और सरकार को मजबूर करेंगे कि इस पार्क का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्क बनना चाहिए। हाथ उठा के बताओ, आपका समर्थन है कि नहीं है? हाथ उठा के बताओ, अंबेडकर पार्क नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये जो बच्चों का जो खेलने का काम हुआ है, ये इधर भी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? और यहाँ के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 रुपया भी खाने नहीं देगा ये चतर सिंह रछोया, ये वायदा है। और तुम अगर साथ दोगे और चैन बना लोगे और सरकार के खिलाफ लड़ोगे, तो एक दिन 15 साल पुरानी जो जमीन पास हो रखी है हॉस्पिटल की, या हॉस्पिटल बनवा के दिखा देंगे।
और भीम बटालियन के लोग भाईचारे को बनाने के लिए, संविधान से नेता बनाने के लिए, और तुम नेता बनो। जो नेता बनेगा, जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, आज छतर सिंह रछोया यहाँ कार्यक्रम कर रहा है, सरकार की जमीन का नामकरण कर रहा है, और विधायक पार्षद सांसद सोए हुए अपने साथ, और जो अपने सांसद विधायक पार्षदों की बेईमानी की पोल को खोलेगा, कोई ग्वालियर में खोले, कोई गुवाहाटी में खोले, कोई आसाम में खोले, कोई पंजाब पाकिस्तान में भी जाके अगर नेता बनना चाहते हो तो वहां के जो नवाज शरीफ और बेईमान लोग हैं वहां के भी नेता बन सकते हो। मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ, वोट की ताकत की बात कर रहा हूँ। कोई ज्यादा नहीं तो 10-10 रुपए देने का काम कीजिए। 25-30 साल हो गई मुझे इस कॉलोनी के विकास को करते हुए। बताओ मैंने कभी तुमसे पैसे की बात करी हो तो? और मैंने अपने फैक्ट्री एरिया का प्लॉट बेचकर बंसल साहब या रेगर चौपाल बनवाने का काम किया। बघेल साहब, आप लोग तो बड़ी ताकतवर जाति के बेटे हो, मैं गरीब जाति का बेटा हूँ। मेरी गरीब समाज के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, मेरी समाज के लोगों को रोजगार नहीं मिलता, मेरी समाज के लोग घरों के अंदर कारखाना चला के मोगरी कूट के और बच्चों का पालन करने का काम करते हैं। ये बात गलत तो नहीं है? और अगर ये भीम बटालियन के लोग, देश के लोग मिलकर हमारे कोई अच्छा MP MLA मंत्री बनाएंगे तो हम कारखानेदारों को आज वायदा करते हैं, इनके नाम से अलग इंडस्ट्रियल एरिया बनवा के इनके कारखाने बनाने का काम करेंगे। बंसल जी, बघेल जी, आप तो ताकतवर समाज के बेटे हो। और हमने ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं। जो बंदा आपकी ताकत से ताल कटोरा भर सकता है तो ये पार्क तो मुट्ठी भर पार्क है, आपकी ताकत से भरने का काम किया था। और हमने तो बस लोकल को बताना चाह रहे थे कि एक काम हो गया। उज्जैनिया जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, और अब मैं प्रार्थना करूंगा बघेल जी बोलना चाहे, बंसल साहब बोलना चाहे, दो शब्द। हेलो, जय भीम, जय भारत। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर आप सबने इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए भाई साहब का और आप सब लोगों का धन्यवाद। चाहती हूँ कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो शायद आज हम लोगों का वोट का अधिकार नहीं मिला होता। उन्होंने इतना मेहनत करके, कोशिश करके जो अधिकार दिलाए, अब वो छीना जा रहा है। SIR के बहाने से बीजेपी या मोदी सरकार हमारे सभी बहनों और भाइयों को आधा से ज़्यादा वोटों को काट रही है, और ये अपना 29 में चुनाव जीतने का जो हार है, उनको डर आवाज नहीं आई। जय भीम, आवाज नहीं आई। अब भी मेरी आवाज ज्यादा है। जय भीम, जय भीम। अच्छा, आप सभी को पता है कि महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया। पता है सबको? किसे पता है? हाथ ऊपर कीजिए। सबको पता है? बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, उज्जवल भविष्य दिया। आज जो हम ये स्टेज पे प्रोग्राम कर रहे हैं, सब बाबा साहब की देन है। हमारे जो मंत्री हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर उस पद तक पहुंचते हैं तो सब बाबा साहब की देन है। लेकिन क्या बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर सभी नेता चलते हैं? जो उनकी पावर से आज वहां तक पहुंचे हैं, चलते हैं? पब्लिक की मदद करते हैं? पब्लिक को सभी सुविधाएं पहुंचाते हैं? नेताओं को चुनते हो आप, वोट का अधिकार है आपका, वोट देते हो आप, लेकिन गंदा पानी कौन पीता है? आप। कूड़े कचरे के ढेर के पास कौन रहता है? आप। और VIP ट्रीटमेंट किसे मिलता है? नेताओं को। क्या आपको सुविधाएं मिलती हैं? आपके क्षेत्र में आपके लिए आवाज कौन उठाता है? कोई है नेता आपका? कौन उठाता है? छतर सिंह रछोया जी एक ऐसी शख्सियत है आपके क्षेत्र में जो आपको वो बुलंद ताकत देते हैं, आपकी आवाज को वो बुलंद रूप देते हैं, जिससे आपकी आवाज दूर दूर तक नेताओं तक पहुंचती है। अगर आप अपने अधिकारों का सही से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके लिए कोई लड़ रहा है सच्चे मन से, तन से और धन से, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे सपोर्ट करें, अपने बीच में अपना नेता चुनकर लाएं।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सही जगह पर सही वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर से वही हाल होगा। नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा और आप वही पानी के डब्बे उठाकर कहीं टैंकर की लाइन में लगे होंगे। बिजली के लिए आप तरसेंगे, बच्चों की सही शिक्षा के लिए आप तरसेंगे, अपनी पेंशन के लिए आप तरसेंगे, लेकिन अब फैसला आपका है। वक्त आ गया है, सही नेता को चुनिए। सही नेता चुनेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा, नहीं तो जैसा आज है वैसा ही चलता रहेगा। नेता हवाई जहाज में घूमेंगे और आपके घर में राशन भी नहीं होगा। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, चतर सिंह भाई साहब का साथ दे, क्योंकि ये बाबा साहब की राह पर चल रहे हैं और जो बाबा साहब की राह पर चलेगा वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। तो क्या आप चतर सिंह रचोया जी के साथ हो? आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा। क्या आप भाई के साथ हो? पूरे समर्थन के साथ एक बार जोर से लगाएंगे नारा दोबारा से, जय भीम, जय भीम। और एक बार फिर से कहेंगे, हम किसके साथ हैं? किसके साथ हैं? हमारा नेता कैसा हो? आवाज आनी चाहिए, नाम पता चलना चाहिए। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? वेरी गुड। जय। पार्टियां बनाने का कानून इसलिए बनवाया था कि घर का बेटा, गरीब का बेटा मशीन से और पेटी से राजा बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दलाल, ओवैसी जैसे दलाल, जो हमारे गरीबों का वोट, मुस्लिम समाज का वोट, दलितों का वोट जो बांटने का काम कर रहे हैं, वो समझो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव हुआ, 100 सीटों में कितनी वोट सीटें आई? रेखा जी, कितनी सीटें आई थी? 90 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की। 100 में से 90 सीटें लगभग आना कितनी गलत बात है, क्योंकि छोटे छोटे लोगों ने वोट को बांटने का काम किया है, विपक्ष को कमजोर करने का काम किया है। मैं विपक्ष की और प्रशासन की, सरकार की बात नहीं कर रहा। मैं कहना चाह रहा हूं, जितनी छोटी छोटी पार्टियों को तुम वोट दोगे या छोटे छोटे नेताओं को वोट दोगे, तुम्हारे वोट खराब होगा और भारतीय जनता पार्टी की झोली में ताकत बढ़ेगी। 90% लोग वो जीतेंगे। वो लोग चाहते हैं, हमारे कई दलित समाज के नेता बन रहे हैं, दलित समाज को गुमराह कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। शीला जी सुनो, शीला जी, सानी जी, मैं कई बार नाम ले रहा हूं, या जानबूझ के नहीं सुन रहे। तो जो छोटी छोटी पार्टियों की बजाय आप उन पार्टियों से चुनाव लड़ो, उन पार्टियों को ताकत दो जो बेईमानों को, जो हमारा SIR लाके वोट को काटने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो हमें ताकत दी, उस ताकत को काटने का काम कर रहे हैं, राम मंदिर के नाम से लूटने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हर जिले के अंदर कोठियां बन गई। जिस पार्टी को वो लोग बदनाम करते हैं, 60 साल 70 साल में उनके कितने कार्यालय बने। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह पुराने जो हमारे हॉस्पिटल बने हुए हैं, डिस्पेंसरियां बनी हुई हैं, नाम बदल रहे हैं, सिर्फ नाम बदलने का काम कर रहे हैं। स्कूलों का, कॉलेजों का, हेलीकॉप्टर जहां से उड़ेगा, हवाई जहाज जहां से उड़ेगा, एयरपोर्टों का नाम बदलने का काम कर रहे हैं। ये सरकार लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। और आप जाग जाओ, बाबा साहब की हमारी राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। हम भीम बटालियन के साथ लोगों को जोड़कर, उनको ताकत देकर वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, उनको जिताकर सदस्य बनाने का काम करेंगे, जिससे वो समाज के विकास करने का काम करें। बेईमानों के साथ मिलकर धोखा देने का काम करने वालों के खिलाफ हम मुकदमा लगाएंगे और मुकदमा लगाना सिखाएंगे। तुम तैयार हो? अपने परिवारों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भीम बटालियन के पदाधिकारी बनाओ, और हो सके तो थोड़ा थोड़ा दान दो और थोड़ा थोड़ा दान दिलाओ। हमारे यहाँ से भी बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ नेता बन सकते थे, लेकिन ऐसे लोग चुनाव जीत के जा रहे हैं जिनका ये नहीं पता कि उनकी शादी कब हुई, अपनी शादी की तारीख नहीं बता रहे, और गंजों ने बाल लगवा लिए विवेक साहब, और दूसरों को टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अरे आओ, आके बताओ ये पार्क किसने बनवाया, आओ आके बताओ हॉस्पिटल कब बनेगा,
आओ आके बताओ कि शीला दीक्षित जी ने आके पानी की लाइनों के लिए 659 करोड़ रुपए पास किए थे 2013 में। 2013 में पैसे पास किए और यहाँ के अनपढ़ लोग 5वीं पास का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 5वीं पास का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन स्कूलों में नहीं गए, वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ऐसे लोग क्या आपका विकास करेंगे? क्या लड़ सकते हैं आपकी लड़ाई? क्या गजेंद्र बेईमान जो पैसा इकट्ठा करने का ऐसे के लिए लड़ सकते हैं? हमारे सांसद को बने 2 साल हो जाएंगे, क्या विकास काम किया? आप भीम बटालियन से जुड़ो और भीम बटालियन को जोड़ो, लोगों को ताकत दो। आने वाला कार्यक्रम हम 15-20 दिन बाद में अनाउंस करेंगे, उससे पहले आप अपने साथ अपने अपने पदाधिकारी बनाओ। और रेखा दुग्गल साहब, आप भी देश की नेता हो, देश के लोगों को जोड़ने का काम करो। और जो लोग बाबा साहब की मिशन को आगे बढ़ाएगा, आने वाले कार्यक्रम में जो 100 आदमी जोड़ेगा उसको शील्ड देकर हम उसको सम्मानित करेंगे शील्ड से, और कार्यक्रम करेंगे जहां हजारों लोग होंगे और उनको पगड़ी पहनाकर मंच के ऊपर सम्मानित करेंगे जो 100 लोगों को जोड़ने का काम करेगा। चाहे वो 10 रुपए दे, चाहे वो 100 रुपए दे, हमें दौलत नहीं चाहिए, उसका प्यार चाहिए, संगठन चाहिए। बाबा साहब ने कहा था अपने बच्चों को पढ़ाना, बाबा साहब ने कहा था संगठित होना, बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करना। हम उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इस भीम बटालियन का हमने स्थापना की है। अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रचार करना, संगठित होना और संघर्ष करना, और अपने अपने क्षेत्र में नेता बनो। हम आपको पढ़ाने का काम करेंगे। किसी बेटी के पास शिक्षा के पैसे नहीं हो, विवेक बंसल साहब जैसे लोग, नारायण जी जैसे लोग, लेखराज जी जैसे लोग, हेमंत जी जैसे लोग, अशोक जी जैसे लोग, राकेश जी, सुरेश जी, यूनुस जी, शीला जी, नरेश जी, राजोरा जी, सब लोग हमारे अशोक